अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा है करंटली मार्केट्स में ग्राफिक्स कार्ड्स को लेकर। क्योंकि मैंने 29 सितंबर को वीडियो अपलोड करी थी और उसके बाद थोड़ा सा ही मैं लेट क्या हो गया यार। आप लोगों ने तो मतलब फुल टाइम बम्बारी कर दिया यार। मतलब इंस्टाग्राम खोलो तो हर दूसरे बंदे का मैसेज यही है कि ग्राफिक्स कार्ड की क्या प्राइसेस चल रही है यार, अपडेट तो दो। तो यार सब्र करो, मतलब बंदा थोड़ा बिजी भी हो सकता है यार। तो खैर लंबी नहीं करता, सीधा स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से करते चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दे प्रेस और इसको कर दो भाई को, मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। तो यार करंटली मार्केट्स में जो ग्राफिक्स कार्ड की सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल नॉर्मल ही चल रही है यार। क्या झूठ बोलूं मैं यहाँ पर व्यूज के चक्कर में। लाइक जो प्राइस हमें पहले देखने को मिल रही थी अप्रोक्सीमेट प्राइसेस इतनी ही है, बट स्टिल यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस स्टॉक की बात कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर एक शॉप पर स्टॉक आया है RX 580 का एंड वो स्टॉक काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, देन इट्स ऑब्वियस कि उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। बट इन द सेम वे किसी दूसरी शॉप पे या किसी दूसरी मार्केट में या फिर किसी तीसरी शॉप में या किसी तीसरी मार्केट में या किसी सिटी में यार अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जस्ट बिकॉज के क्या पता उसके पास वो वाला ग्राफिक्स कार्ड मौजूद ही ना हो, या अगर तो है तो कम स्टॉक में हो, तो ऑब्वियसली उसने भी पैसे कमाने हैं। और बाद औक़ात हमें ये फैक्टर भी देखने को मिलता है कि यार शॉपकीपर्स के पास स्टॉक पुरानी प्राइस में होता है, तो ऑब्वियसली उनको पुरानी प्राइस में निकालना होता है। अगर वो न्यू प्राइस में करके बेचेंगे जो कि कम है तो मसला होगा। हाँ वो अलग बात है, बढ़ाने के टाइम पे तो बिल्कुल बढ़ा देते हैं, लेकिन कम के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए ही आप ग्राफिक्स कार्ड को तलाश करा करें और कोशिश करें कि कोई ऐसा ग्राफिक्स कार्ड ढूंढे जो यूनिवर्सली अवेलेबल हो। लाइक जैसे अगर आप बहुत ही कम लो रेंज में यार 1 GB वाली रेंज है तो GTX 650 आप परचेज कर सकते हैं या HD 7770 बाय कर सकते हैं। ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड 1 GB में आपको अमूमन देखने को मिल जाते हैं। 2 GB की तरफ जाएंगे तो आपके पास GTX 750 Ti है, GTX 660 है, इस टाइप के ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो GTX 960 हो गया या R7 260X हो गया 2 GB में, तो ये ग्राफिक्स कार्ड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 4 GB में जाएंगे तो GTX 960 या RX 560 इस तरह ग्राफिक्स कार्ड तमाम मिल जाते हैं। तो मैं क्या सबके नाम बताऊं, बस आपको समझदारी वाली बात ही कहूंगा कि यार जब भी ग्राफिक कार्ड तलाश करें तो कोशिश करें कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड आप चूज करें जो कि यूनिवर्सली अवेलेबल हो। एंड प्राइसेस की बात करो तो प्राइसेस में यहाँ पे कोई ज्यादा में डिफरेंस वगैरह नहीं देखने को मिला। हाल बत्ता यहाँ पे जो न्यू स्टॉक चीजों के आ गए थे उनकी प्राइस थोड़ी कम देखने को मिली है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ RX 580 की, तो यार 8 GB वाला वर्जन मुझे कुछ शॉप्स पर अभी ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज का भी देखने को मिल रहा था और कुछ जगह पर ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस 27,000 भी है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाय कर रहे हैं। RX 590 आपको ऑलमोस्ट 28 से लेकर 30,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। और जो छोटे ग्राफिक्स कार्ड लाइक GTX 960 2 GB वगैरह ये ग्राफिक्स कार्ड तो यार आपको पता है इनकी प्राइसेस काफी टाइम से नॉर्मल ही है, ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज के मिल जाते हैं। और अगर आप OLX वगैरह पे जाएंगे तो आपको 18,000 में मिल सकते हैं। OLX पे बाय तो कर सकते हैं, लेकिन भाई मसला आ सकता है। तो मसले से बचने के लिए सीधा ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी आई कार्ड पे, तो उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लेना। बाकी इन दी एंड बस यही बात है कि अगर आपने PC बाय करना है या फिर स्पेशली ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है तो एक अच्छा टाइम आप इसमें बाय कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा है कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करना है और कैसे बाय करना है तो मेरी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है तमाम, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो होंगी। इनमें से OLX मार्केट सब चीजें कवर हो चुकी है किस तरह अपने ग्राफिक्स कार्ड को परचेज करना है।